अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच्चा और लर्ज़ेखेज़ वाक़या शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। यह वाक़या हमें बताता है कि इंसान की हकीकत क्या है और बुराई का अंजाम कितना भयानक यह हो सकता है। यह एक आदमी के शव की कहानी है जिसे धरती ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यह किस्सा एक गांव का है। वहां एक व्यक्ति बहुत जालिम और बदजुबान था। उसके जुल्म से लोग तंग आ चुके थे। गरीबों की जमीन हड़प लेता, सच बोलने वालों पर झूठे मुकदमे कर देता, यहां तक कि उसकी जबान से कभी अल्लाह और रसूल सल्लम का नाम भी इज्जत से न निकलता। कहते हैं उसने मरते वक्त तौबा भी नहीं की। मौत आई तो अचानक आई। लोग डरे हुए थे, आए थे मगर जनाजा पढ़ा और दफनाने ले गए। कब्र खोदी गई, लोग दफन करके वापस आने लगे मगर अचानक चीख सुनाई दी। मिट्टी हिलने लगी, कब्र शगाफ खा गई और मैयत बाहर आ गई। लोग घबरा गए मगर कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह जमीन का फैसला है मगर हमें तो दफनाना है, शरीयत का हुक्म है। दोबारा कब्र खोदी गई, इस बार ज्यादा गहरी। नमाजे जनाजा दोबारा नहीं, बस रख के दफना दिया थ्यो। मगर अगली सुबह फिर मैयत बाहर पड़ी थी। दो गांव में कोहराम मच गया। लोग डर के मारे पास नहीं जाते थे मगर उसके खानदान ने रोते हुए कहा कि आखिरी बार कोशिश करें। तीसरे दिन और भी गहरी कब्र खोदी। लोग कांपते हाथों से मैयत को उतारा, मिट्टी डाली और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगते रहे। मगर शाम तक कब्र फिर उबल गई और मुर्दा बाहर। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया, अल्लाह की कसम, यह उसके जुल्म और बुराइयों की सजा है। अल्लाह ने इस जमीन को उस पर तंग कर दिया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार उसकी लाश को गांव के बाहर वीराने में छोड़ दिया गया और उसे दरिंदों ने खा लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या बताती है कि हमारी दौलत, ताकत, जमीन सब यहीं रह जाता है मगर हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। कब्र भी मजलूम का हक नहीं छीनने देती। अल्लाह चाहे तो जमीन को तंग कर देता है। इस वाकये से सबक लें। जुल्म, घरूर, हरामखोरी और दीन का मजाकर, ये सब बहुत बड़ी तबाही है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर आपको यह कहानी दिल पर लगी हो तो बराए मेहरबानी इसे दूसरों तक पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दें ताकि हम मजीद ऐसे सच्चे और शिक्षाप्रद घटनाएं आप तक लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।